अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि फ़ाइज़ जिसने हरीम और इसकी फ़ैमिली को इसलिए शादी में आने पे इंसिस्ट किया था ताकि वो हरीम को अपनी फ़ैमिली से मिलवा सके और हरीम से अपनी पसंदीदगी और मोहब्बत का इजहार भी कर सके। मगर उसे ये नहीं था पता कि यहाँ तो बाजी ही उलट जाएगी। एक तरफ तो फ़ाइज़ की माँ कहकशा बेगम हरीम की गई खूबसूरत डेकोरेशन को तहस नहस करके उसे बेइज्जत करके घर से निकाल देगी, और दूसरी तरफ नासिर और इसकी माँ जो कि हरीम को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझते हैं, वो हरीम की गैर मौजूदगी में नासिर के साथ इसका रिश्ता पक्का करने आ जाएंगी। तो हरीम की माँ, जिनको पता चल चुका है कि अब वो कुछ ही दिनों की मेहमान है, वो अपने शौहर को बता देंगी कि वो अपनी ज़िंदगी में हरीम की शादी करना चाहती हैं। तो अपनी इस करीबुल मर्ग बीवी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हरीम का बाप नासिर के रिश्ते को मंजूर कर देगा। और जब हरीम अपनी बेइज्जती पे रोती हुई घर जाएगी तो इसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब होगी, इसलिए हरीम अपनी बेइज्जती पे निकलने वाले आंसू सबसे छुपाकर माँ की खिदमत में लग जाएगी। और फिर जब इसकी माँ की तबीयत थोड़ी संभल जाएगी तो इसका वालिद इससे कहेगा कि नासिर की माँ आई थी और हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है, आपको कोई एतराज़ तो नहीं बेटा। फ्रेंड्स, अमूमन रिश्ता पक्का करने से पहले वालिदैन बेटियों से इनकी रजामंदी मालूम करते हैं, मगर हरीम के वालिद ने तो रिश्ता पक्का करने के बाद हरीम से पूछा कि उससे कोई एतराज़ तो नहीं। अब भला हरीम जैसी नेक और सआदतमंद बेटी को अगर एतराज़ होता भी तो अपने वालिदैन की इज़्ज़त की वजह से चुप रहती, और हरीम भी सआदतमंदी का मुजाहरा करते हुए वालिदैन की रज़ा पे सर झुका देगी। मगर हरीम का भाई रूफ़ी, जिसको नासिर की फैमिली पसंद नहीं होती, वो भी अपनी मरती हुई माँ की ख्वाहिश पे सर झुकाकर नासिर के रिश्ते पे खामोश हो जाएगा। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ फ़ाइज़ के घर में कहकशा बेगम हरीम को बेइज्जत करके निकालने के बाद अपनी बेटी के साथ पार्लर चली जाती हैं तैयार होने के लिए, क्योंकि आज इन्हें अपने बेटे की बारात जो लेकर जानी है। फिर तो इनका पार्लर पर बनना संवरना ज़रूरी था। और घर के गेट पे हरीम को रोते हुए रिक्शा रोकते देखकर फ़ाइज़ को सब पता चल जाता है कि इसकी माँ ने हरीम के साथ क्या सलूक किया होगा। वो बतौर एहतजाज खुद को कमरे में बंद कर देगा, और जब ये बात इसकी माँ को मालूम होगी तो इनको बहुत गुस्सा आएगा और वो रायान को उसे मनाने के लिए भेज देंगी। और फिर रायान के मनाने पर फ़ाइज़ शादी की तकरीब में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगा। फ़ाइज़ भाई की शादी में फ़िज़िकली तो शरीक होगा, मगर इसका दिल और इसका दिमाग हरीम की तरफ ही लगे रहेंगे। और वहाँ मौजूद हर चीज़ और हर जगह पे उसे हरीम का ही अक्स नज़र आएगा। वो हरीम को बहुत कॉल्स करेगा उससे माफ़ी मांगने के लिए, मगर हरीम इसका फ़ोन रिसीव नहीं करेगी। फ़ाइज़ का दिल शादी की तकरीब में बिल्कुल नहीं लगेगा, और शादी में की जाने वाली फजूल खर्चियों पे उसे बहुत अफसोस होगा और गुस्सा भी आएगा, मगर वो बहुत बेबसी महसूस करेगा, क्योंकि अपने वालिदैन स्पेशली अपनी माँ की सोच को वो नहीं बदल सकता। और फिर कहकशा बेगम बहुत अरमानों और खुशी के साथ अपनी नई नवेली दुल्हन को रुखसत करवा के अपने घर ले आएंगी, और उस पे अपनी अमारत का रोब डालते हुए उसे सोने के चम्मच से खीर खिलाएगी। तो नई नवेली दुल्हन कहकशा बेगम के इस नौ दौलतेपन पे तर्ज करते हुए उनके मुंह पे तमांचा मारते हुए कहेगी कि आंटी, मैं तो सोने के बर्तनों से खाना खा के बड़ी हुई हूँ, मेरी मामा के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम नौ दौलतिये नहीं इसलिए। और अपनी नई नवेली बहू के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर कहकशा बेगम की हालत ख़राब हो जाएगी। और फ्रेंड्स, अब मज़ा आएगा। अगर कहकशा बेगम शेर है तो इनकी बहू सवा शेर। और दूसरी तरफ इशा की नमाज के बाद रूफ़ी रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगते हुए कहेगा कि मैं अपनी माँ को इस तरह जाते हुए नहीं देख सकता। तो पीछे खड़ी हरीम भी ये बात सुन लेगी, और फिर रूफ़ी को इसे सब कुछ बता देना पड़ेगा कि डॉक्टर ने क्या कहा था, और ये भी बता देगा कि शायद इसकी अम्मी ने ये सब कुछ सुन लिया है, उनको पता चल गया है, तभी तो वो इलाज करवाने से इनकार कर रही हैं। और तुम्हारे इस रिश्ते पर इसरार। तो हरीम भी रोते हुए कहेगी कि अगर अम्मी की खुशी मेरी शादी से वाबस्ता है तो मैं ज़रूर करूँगी ये शादी। और शादी की तकरीब से फारिग होकर रायान फिर फ़ाइज़ से हरीम के बारे में बात करते हुए उसे पूछेगा, क्या हरीम तुम्हारे जज्बात से लाइल्म है? तो फ़ाइज़ अपने भाई को बताएगा कि हाँ, वो बिल्कुल लाइल्म है मेरे जज्बों से, वो तो बहुत मासूम है, बिल्कुल सीप में बंद मोती की तरह, और मैं इसकी ज़िंदगी में बारिश की पहली बूंद बनना चाहता हूँ। और कहकशा बेगम बाहर खड़ी फ़ाइज़ की बातें सुन रही होगी और गुस्से में पेचोताप खा रही होंगी। और जब रायान फ़ाइज़ के कमरे से बाहर आएगा तो अपनी माँ से कहेगा कि वो फ़ाइज़ के साथ प्यार और मोहब्बत से बात करें और उससे प्यार से डील करें। तो कहकशा बेगम, जिनको अपनी दौलत का बहुत गरूर होता है, वो नफ़रत से कहेंगे कि फ़ाइज़ की आंखों से ये अनचाहे ख्वाब नोच कर फेंक दूंगी मैं, और मैं इसकी लहू की भी परवाह नहीं करूँगी जो इसकी आंखों से बहेगा। और फिर कहकशा बेगम गुस्से में भरी हुई फ़ाइज़ के कमरे में जाएंगी इसकी आंखों से ख्वाब छीनने के लिए। वो फ़ाइज़ पे नाराज़ होंगी तो फ़ाइज़ इन्हें मलामत करेगा कि आपने घर आए मेहमान के साथ बहुत बुरा सलूक किया। तो कहकशा बेगम कहेंगी कि वो हमारी मेहमान नहीं, और ना ही इसकी इतनी औकात कि वो हमारी मेहमान बन सके। और फिर वो फ़ाइज़ को घूरते हुए वहाँ से चली जाएंगी। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि कहकशा बेगम फ़ाइज़ की आंखों से हरीम के ख्वाब नोचने के लिए कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल करेंगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।